एक बार फिर से अमेरिका ने अपना टैरिफ वॉर जो है वो चालू कर दिया है। इस बार चाइना, भारत और कुछ एक दो तीन देश और हैं, कुल मिला के 5 देशों के खिलाफ ये एक प्रकार से नया टैरिफ वॉर शुरू हो रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या भारत के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि 100% यानी 100% टैरिफ लगाने की बात है। यद्यपि आपको ये पता होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक ट्रेड डील नहीं हो पाई है। यद्यपि ट्रेड डील नहीं हुई है, लेकिन टोटल टेक्निकली अभी फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में तकरीबन 18% पर जो है मार्केट यू ट्रेड होता है। कोई भी चीज जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 18% टैरिफ लग रहा है। लेकिन इस टैरिफ को, जो कि इसी पिछले साल को अगर आपको मालूम होगा, जो कि लड़ाई के समय जब ट्रेड वॉर थोड़ा चरम पर था, जब चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाया गया, उससे बढ़ाया भी गया, उस केस में भारत के ऊपर भी एक समय था कि 50% टैरिफ की बातें हुई थी, लेकिन वो कभी भी आया नहीं था कागज पर, ऑन द पेपर वो नहीं आया था। करीब 28% के आसपास का नंबर आया था ऑन द पेपर, लेकिन वो बाद में घट के 18% के आसपास आया और तब से वही चल रहा है। मुद्दा ये है कि अब अमेरिका ने वहां पर सीनेट में, ये काफी बड़ी चीज है, आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा मैं इस वीडियो में, कि वहां पर सीनेट में ये पास हो चुका है। क्या पास हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो सीनेट ने पास किया है वहां पर 100% टैरिफ लगाने की जो बिल है उसको उन्होंने पास कर दिया। ये बिल कब आया था? ये बिल परसों नरसों आया था। उसके पहले ये चर्चा में था, यद्यपि मैंने इसको ट्वीट भी किया था करीब 20-25 दिन पहले कि ऐसी वहां पर जो है ऐसा बिल आ रहा है। वो बिल अब जो है सीनेट से वहां पर पास हो चुका है। ये खबर है, अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी प्रमुख चैनल जो भारत की मीडिया हाउसेज हैं, चाहे उसमें आप टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, आप चाहे जो है बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदू, सबने इसको कवर किया है। वर्ल्ड मीडिया ने भी इसको प्रॉपरली कवर किया गया है। तो ये खबर जो है ये ऑफिशियल है, वहां पर ये पास हो गया है। मुद्दा ये है कि ये जो पास किया गया है इसका असर क्या होगा। तो अगर आप इसका असर समझना चाहते हैं तो देखिए, एक चीज आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि ये क्या क्या हुआ है। इसमें दो बातें हुई हैं। पहला, 86 की तुलना में 11 वोट निगेटिव साइड पे पड़े, वहीं पर 86 वोट जो है पॉजिटिव साइड पर पड़े। यहां पर जो सबसे बड़ी इंडिया की डिफीट मानी जा रही है, इसको वो क्यों मानी जा रही है? क्योंकि 86 वोट हमारे इस बिल के खिलाफ के पक्ष में गए हैं। यानी कि चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन्स हों, यानी दोनों भी जो पार्टियां वहां पर हैं, दोनों ही पार्टियों ने, इंडिया है इसमें, चाइना है इसमें, अजरबैजान है इसमें हंगरी है, ठीक है, तो कुल 5 देश हैं इसमें जिनके ऊपर ये टैरिफ लगाने की बात कही गई है। लेकिन मुद्दा हमारे लिए हम हैं, चीन भी बड़ा है, लेकिन चीन कहीं ना कहीं इसको किसी ना किसी तरीके से इसको प्रेशराइज को कम कर लेगा। लेकिन भारत के पास प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है, बाजारों को लेकर के भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो जिन्न था ये कहीं ना कहीं शांत हो गया था, ये खत्म हो गया था, ये बिल्कुल बैठा हुआ था, इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। भारत और यूएसए के बीच में डील की बात चल रही थी और माना यह जा रहा था तकरीबन 18% पर भारत और यूएसए डील कर लेगा। लेकिन अब यकाएक ये चीज जो है खड़ी हो गई है। तो ये लगाया क्यों जा रहा है? क्या ये लगा दिया गया है? तो पहली बात है, नहीं, ये लगाया नहीं गया है। यानी अभी करंटली क्या 100% जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर इंपोज हो जाएगा कल सुबह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो हमारा ट्रेड है वो 18% पर चल रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन ये 100% क्या है? अब यहां पर समझिएगा, अमेरिका में 2 संसद होते हैं, जैसे भारत में 2 संसद होते हैं, लेकिन वहां पर जो उच्चतम संसद है उसने इसको पास कर दिया है, जिसको सीनेट ने इसको पास कर दिया है। अब सीनेट में ये 86 के अगेंस्ट 11 वोट से पास हो गया, यानी ज्यादा लोगों ने इसके सपोर्ट में वोट किया, दोनों पार्टियों ने इसके सपोर्ट में वोट किया है। तो एक बात, ये पास हो चुका है। अब ये कहां जाएगा? अब ये जाएगा कांग्रेस में। तो कांग्रेस में ये क्या होगा? कांग्रेस में इसको पास होने के लिए वोट, जाहिर सी बात है, वापस से वहां पर ये सुना जाएगा, वहां पे इस पे चर्चा होगी, क्योंकि ये केवल इंडिया के खिलाफ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यहां पर इंडिया भी है, चीन भी है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इसमें अजरबैजान भी है, हंगरी भी है। तो यहां पर 5 देश हैं। और ये किस लिए लगाया जा रहा है? ये रूस से जो आपने तेल खरीदा था, ये रूस के तेल के खरीद के नाते आपके ऊपर इंपोज किया जा रहा है कि ये रूस का तेल खरीद रहे हैं, चूंकि रूस लड़ाई कर रहा है और उससे जो है ह्यूमैनिटी को दिक्कत हो रही है, इसके नाते ये इंपोज किया जा रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हम फिलहाल तो नहीं खरीद रहे हैं। भारत की स्थिति यह है कि हम फिलहाल तो नहीं खरीद रहे हैं,
हम तो उससे काफी दूर जा चुके हैं। हमने ऑलरेडी, अगर आपको मालूम होगा, जैसे एलएनजी को लेकर के, तो भारत जो है इस समय, जबकि अब बात हो रही है, तो भारत जो है इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जो एलएनजी खरीद रहा है वो यूएसए से खरीद रहा है। हम इसके पहले कतर से खरीदा करते थे, इस समय हम यूएसए से खरीद रहे हैं। भारत का जो क्रूड है, भारत की जो क्रूड है, अगर आप एलएनजी, मैंने कहा तो एलएनजी में हमने हुआ, एलएनजी का मतलब एलएनजी सीएनजी जो आप बाद में बनाते हो, तो वो आप यूएसए से सबसे ज्यादा खरीद रहे हो। इस समय करंट स्टेटस ये है कि क्रूड में भी यूएसए का जो पार्ट है वो काफी बढ़ चुका है। रूस का, जो भारत रूस से तेल खरीदता था, उसमें काफी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें भारत का नाम रखा गया है। यहां पर यह भी आपको पता होना चाहिए कि 15 देश जो 15% से कम रूस से तेल खरीद रहे हैं, यानी रूस से जो कम तेल खरीद रहे हैं, ऐसे 15 देशों का नाम इसमें हटा दिया गया है। उनका भी नाम पहले सम्मिलित था, लेकिन उनको हटा दिया गया। ज्यादातर इसमें कौन से देश हैं? ये जो 15 देश हैं, ये वो देश हैं जो तकरीबन 15% से कम रूस से तेल खरीद रहे हैं, और इसलिए इनका नाम हटा दिया गया। इसमें ज्यादातर कौन से देश हैं? तो इसमें ज्यादातर यूएसए, जो यूरोप के देश हैं, वो देश यहां पर ज्यादा सम्मिलित हैं, यानी उन देशों का नाम हटाया गया है। तो कुल बचे 5 देश, जिसमें भारत है, चीन है और बाकी देश हैं। अब यहां पर जैसे मैंने कहा कि सीनेट में ये क्या हुआ था, सीनेट में ये पास हो चुका है। कांग्रेस में अब ये आएगा। कांग्रेस में ये कब आएगा? कांग्रेस में ये आएगा सितंबर महीने में। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस में, यानी अमेरिका की कांग्रेस, भारत वाली कांग्रेस पार्टी नहीं की बात है, तो अमेरिका की जो कांग्रेस है वहां पर छुट्टियां चल रही हैं, समर हॉलीडेज चल रहे हैं। सितंबर महीने में वो उनकी बैठक शुरू होगी। सितंबर महीने में जब उनकी बैठक शुरू होगी, तब कांग्रेस के पास ये बिल आएगा। उस बिल पर वहां पर विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद यदि कांग्रेस भी उसको पास कर देती है, यानी अगर वो वहां पर पास हो जाता है, जिसकी उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? क्योंकि आपको पता है अभी सीनेट में क्या हुआ, 86 वोट पक्ष में पड़े और 11 वोट विपक्ष में पड़े, यानी ज्यादातर, जिसको भारी बहुमत कहा गया। इवन आप देखेंगे तो समझ में आ रहा होगा कि ये 2/3 बहुमत से जो है सीनेट में पास हुआ। उम्मीद यही है कि कांग्रेस में भी ये पास हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि ये कांग्रेस में भी पास हो गया, तो इसको बोला जाएगा ये बिल कंप्लीटली पास हो गया उनकी संसद से। इसके बाद ये डायरेक्ट क्या होगा, ये लगा दिया जाएगा? नहीं, इसके बाद भी ये तुरंत लागू नहीं होगा। तब लागू कब होगा? जब प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर साइन करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप जब तक साइन नहीं करेंगे कोई भी बिल, चाहे वो सीनेट में और कांग्रेस से भले ही पास हो चुका हो, उसको तब तक कानून नहीं बनाया जा सकता अमेरिका में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब वो अथॉरिटी जाएगी जब कांग्रेस पास कर देगी, जो कि लोग मान के चल रहे हैं कांग्रेस पास कर देगी। जबकि कांग्रेस में थोड़ा विवाद ज्यादा है, क्योंकि वहां संख्या भी ज्यादा है, और उनका ये मानना है कि इंडिया के ऊपर जब टैरिफ लगेगा तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। लेकिन उसका वो एक तबका है, वो तबका पिछली बार भी था, लेकिन फिर भी बिल नहीं रुके थे। यद्यपि भारत के जो तबका है, जो भारत को सपोर्ट करता है, उसने काफी मूवमेंट किया था करीब साल भर पहले, और उसके नाते ही भारत के ऊपर जो है बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज नहीं हुआ था। यद्यपि बातें होती रही, लेकिन ऑन पेपर हम 28% के ऊपर नहीं गए। मुद्दा ये है कि अब क्योंकि डेट्स आगे की दी जाती थी, और तब तक वो डेट आने के पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है उसको हटा लिया था। तो आपने सुना जरूर होगा खबरों में कि 50% भारत पे टैरिफ लगाया गया था उस समय, लेकिन टेक्निकली वो 28% के ऊपर नहीं गया था, यानी कभी भी सप्लायर ने नहीं भेजा था। अभी वो 18% है। अब मुद्दा यह है कि सीनेट से अगर ये पास हो जाता है, भले ही भारत की लॉबिंग करेगी भारत, भले ही कोशिश करेंगे भारत सपोर्ट वाले वहां पर जो सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद यह है कि कांग्रेस भी इसको पास कर देगी। अब अगर पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है वो नेगोशिएट करते हैं, और ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप मोदी जी को फोन लगाएंगे और डील पर अपनी और भी जबरदस्त फील्डिंग सजाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये ट्रंप के पास सितंबर अक्टूबर में एक बड़ा पॉइंट जाएगा, जब वो चीन और इंडिया को नेगोशिएशन टेबल पर लाने की कोशिश करेंगे, एक दबाव डालेंगे, यानी एक प्रेशर डालेंगे वो। और ये जो दबाव होगा, ये दबाव भारत और अमेरिका के ट्रेड डील के ऊपर भी आएगा, जो भी हमारी यूएस के साथ ट्रेड डील होनी है उसके ऊपर भी आएगा। ना सिर्फ ये ट्रेड डील के ऊपर आएगा, बल्कि ये बहुत सारे और भी चीजों के ऊपर दबाव आएगा। जिस तरह से आप जानते होंगे यूपीआई को लेकर के भारत में विवाद है कि यूपीआई जो मर्चेंट पेमेंट्स होंगी उनमें अब टैक्स लगेगा, यानी उसका अब जो भी नंबर उसका आएगा, अभी वो पता नहीं है एग्जैक्टली कितना, लेकिन 0.45 की बात चल रही है, यानी उतना टैक्स लगेगा। अब बहुत सारे लोग इस विवाद में, जाहिर सी बात है उसमें अमेरिका की उस बात की कोट कर रहे हैं कि अमेरिका लगातार चाहता था कि भारत में चूंकि मर्चेंट
जो भी भारत में क्रेडिट कार्ड पेमेंट होता है तो वो कठिन हो गया है। पिछले काफी समय में क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स काफी कम हो गए हैं जब से यूपीआई आया है, क्योंकि उनके लिए बराबर फील्ड नहीं। और ज्यादातर जो क्रेडिट कंपनियां हैं, चाहे उसमें पेपॉल है या फिर भारत में जिसमें वीजा बहुत ज्यादा यूज होता है, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, ये सारे के सारे अमेरिकन कंपनियां हैं, तो इनको नुकसान हो रहा था और इसीलिए अमेरिकन दबाव के नाते भारत ने ऐसा किया, क्योंकि सिर्फ 1200 करोड़ का ही तो फर्क था। यानी अगर पूरा का पूरा जो, अगर आप यूपीआई को पेमेंट में को जो है उस पर टैक्स लगा भी रहे हैं तो टोटल मिला के वो 1200 करोड़ का ही मामला है। लेकिन भारत उसको इग्नोर कर सकता था डिजिटल पेमेंट को लेकर के, लेकिन भारत ने नहीं किया। तो ये दबाव है। तो इस तरह से कई सारी दबाव की बात होगी कि अब भारत के ऊपर और प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप अपने 100% टैरिफ के मामले को लेकर के। पिछली बार जो टैरिफ लगा था, याद रखिएगा, उसको वहां की कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह कहा था कि जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं ये टैरिफ गलत है। तो कोर्ट में 100% टैरिफ जो चीन के ऊपर लगाया, भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया, ये सारा खारिज हो चुका है। वहां की कोर्ट ने सबको खारिज कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद टैरिफ लगाया था, जो कि उनके पावर में नहीं है। कोर्ट ने यही कहा था कि ट्रंप के पास वो पावर ही नहीं है कि वो खुद से टैरिफ 100% या 50% अलग अलग देशों के ऊपर लगाएं। लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैधानिक रास्ता अपनाया है। उन्होंने बिल पास करवा लिया है और अब अगर वो कांग्रेस में भी बिल पास करवा लेते हैं तो इस पर कोर्ट को कोई आपत्ति वहां पर नहीं होगी। ऐसे में ये जो टैरिफ वॉर होगा ये कहीं बड़ा होगा और इस टैरिफ के इंपोज होने के बाद उसके लंबे समय तक रहने की भी संभावनाएं बनेंगी। और अब अगर ये ऐसा होता है तो इसका जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि तब जब टैरिफ लगाया गया था, जब ट्रंप ने पहली बार टैरिफ लगाया था, तब बहुत लोगों को लगता था कि ये टैरिफ जो है कोर्ट में हारेगा, और कोर्ट में वो टैरिफ हारा। 6-8 महीने बाद कोर्ट में वो टैरिफ हार गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ये स्थिति नहीं है। और इस बार की स्थिति ये है कि अगर टैरिफ ये इसी तरीके से लगा रहा या बना रहा या ट्रंप के पास वो प्रेशर आया, तो ट्रंप निश्चित रूप से भारत को या बाकी देशों को कहीं ना कहीं इसमें प्रेशराइज करेंगे और उसका इंपैक्ट बाजारों के ऊपर भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब अगर हम बाजार के ऊपर आए तो फिलहाल जो स्थिति ये है कि ये बिल पास हो गया है। ये बिल मान के चलिए कि सितंबर से अक्टूबर आते आते तक ये सारे संसद से, यानी वहां के दोनों सदनों से पास हो जाएगा, कांग्रेस और सीनेट से, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पूरी पावर होगी लगाने का। ये टैरिफ वॉर पिछली टैरिफ वॉर से ज्यादा वैल्यू रखती है, क्योंकि इसमें संसद की भूमिका इसमें है और ये कोर्ट में खारिज भी नहीं होगा। तो ये ज्यादा निगोशिएशन करने में दबाव डालेगा भारत जैसे देशों के ऊपर। इसका प्रेशर ज्यादा है। बाजार के ऊपर इसका इंपैक्ट निश्चित रूप से होगा, कोई डाउट मत रखिए इसके ऊपर। लेकिन क्या कल सुबह यानी मंडे मॉर्निंग ही बड़ा दबाव आएगा, वो कहना थोड़ा कठिन है। हाँ, मंडे मॉर्निंग थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इसका असर आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से क्षेत्र होंगे? वही क्षेत्र होंगे जो भारत सबसे ज्यादा वहां भेजता है, जिसमें टेक्सटाइल है, जिसमें मिल से जुड़ी चीजें हैं, कॉटन से जुड़ी चीजें हैं, फूड से जुड़ी चीजें हैं, उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर काफी इंपैक्ट आ सकता है। जो कंपनियां भारत से, चूंकि भारत से अमेरिका को जो सामान जाते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है। ऐसे प्रोडक्ट जो हम अमेरिका को देते हैं उनके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप अगले कुछ दिनों में बाजारों में भी उन टाइप की कंपनियों के ऊपर एक प्रेशर देखेंगे जहां पर अमेरिका का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। भले ही ये अभी आधा अधूरा है, लेकिन इसके पूरे होने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसके दबाव में जो नेगोशिएशन टेबल पर जिस पर हम बैठेंगे और जिस पर भारत यूएसए के साथ ट्रेड डील करेगा, तो ये जो ट्रेड डील होनी है इंडिया और यूएसए की, इस ट्रेड डील में भारत के पास निगोशिएट करते वक्त थोड़ा प्रेशर अब ज्यादा होगा। तो ये ट्रेड डील पहले आएगी, कब आएगी मालूम नहीं है। ये टैक्स लग जाएगा, ये भी अभी कहना कठिन है। लेकिन अब ट्रेड डील पर प्रेशर ज्यादा बनेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे और इस पूरे प्रेशर गेम का असर ये होगा कि हमारा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम में रहेगा। तो जहां भारतीय बाजार पिछले काफी समय से नहीं चल रहे थे, आने वाले वक्त में भी बहुत स्पेसिफिक स्टॉक्स चल रहे हैं भारत में, वही तरह से अभी भी बहुत स्पेसिफिक स्टॉक्स में तेजी मिलेगी। बाकी ब्रॉडर मार्केट शायद नई कहानी के साथ वापस से कंफ्यूजन में जाएगा और लेबल्स को लेकर के मार्केट बड़े दायरे में बना रहेगा। और उन कंपनियों पे फोकस करिए जहां पर आपको इसके नाते प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो उनसे हटिए और ऐसी कंपनियों में जाइए जहां पर आपको इस पूरी खबर से कोई लेना देना नहीं है। जो इंडिया सेंट्रिक बिजनेसेज हैं या जो एआई सेंट्रिक बिजनेसेज भारत में हैं,
उनकी तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो बचेंगे। याद रखिएगा, फार्मा पिछली बार भी इस पूरे टैरिफ वॉर से बाहर था, तो याद रखना है कि फार्मा पे इसका इंपैक्ट शायद नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी बाहर था, इस बार भी उसको बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका को प्रेशर लगाना है लेकिन उसको जिंदा भी रहना है, और भारत से बहुत सारी दवाएं जाती हैं वहां पे, हम उनके लिए सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। तो उन जगहों पर फोकस करिए जहां पर इंपैक्ट कम होगा, उन जगहों पर ज्यादा फोकस करिए कि जहां पर इंपैक्ट ज्यादा होगा तो वहां पर मत जाइए, जैसे टेक्सटाइल और बाकी चीजें, वो आप इतना समझ ही रहे होंगे। बाकी जैसे जैसे इसकी अपडेट्स होंगी मैं किसी और वीडियो में इसको जरूर कवर करूंगा। तो ये बात है, और एज ए इन्वेस्टर बहुत डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में बातें ज्यादा साफ होंगी कि ये क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के लिए था या सच में इसको लागू करना चाहते हैं। जितना समझ आता है ये प्रेशर के लिए ज्यादा है, शायद लागू तो नहीं करना चाहेंगे वो भी, क्योंकि लागू करने के बाद उनको भी दिक्कत होगा, तो प्रेशर ज्यादा है, और इस प्रेशर में शायद ट्रेड डील पर वो थोड़ा ज्यादा कुछ निगोशिएट करा पाए या भारत के लिए कुछ और परेशानियां खड़ी कर पाए, ये जाहिर सी बात है आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद रखता हूं वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से चल रहा है भारत की विदेश नीति के ऊपर। आप कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको भारतीय विदेश नीति समझ में आ रही है, किस तरह से आपको बाजारों का भविष्य समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा नए वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।